बच्चों कैसे हैं आप सब लोग। मैं गुंजा मैम अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय गुंजा में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। बच्चों आज के क्लास में हम लोग ग्रुप 13 यानी बोरोन फैमिली उसका केमिकल रिएक्शंस को देखने जा रहे हैं। बच्चों अगर आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक रेडियाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन इंथैल्पी, इन सब चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो आप इसी चैनल पे देख सकते हैं पिछले वीडियो में। तो बच्चों चलिए आज के क्लास में हम लोग केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स को देखते हैं। तो बच्चों जैसे कि रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन यानी कि अगर आपका ग्रुप 13 का एलिमेंट है तो ये ऑक्सीजन यानी एयर लिखिए बच्चों। तो एयर में आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों आता है, यानी दोनों का रिएक्शन हम लोग देखेंगे। नाइट्रोजन से भी रिएक्शन देखेंगे और ऑक्सीजन से भी रिएक्शन देखेंगे। तो बच्चों अगर बोरोन की बात करें तो बोरोन जो दो फॉर्म में पाया जाता है, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में और दूसरा एमॉर्फस फॉर्म में। एमॉर्फस फॉर्म में तो बच्चों क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो बोरोन होता है वो क्या होता है, अनरिएक्टिव होता है, यानी कि एयर के साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा, अनरिएक्टिव। लेकिन अगर एमॉर्फस फॉर्म की बात करें तो एमॉर्फस फॉर्म में जो है बच्चों कि बोरोन जो है आपका, बोरोन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, B2O3 बनाएगा, ठीक है। और बोरोन नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, बोरोन नाइट्राइड बनाएगा बच्चों। अगर अल्मुनियम की बात करते हैं तो अल्मुनियम जो है ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना लेता है बच्चों, Al2O3 बनाता है। और अल्मुनियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है बच्चों, नाइट्रोजन गैस है तो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये अल्मुनियम का नाइट्राइड बनाता है। यानी कि अगर जनरल रिएक्शन की बात करूं तो बच्चों यानी ग्रुप 13 का एलिमेंट जो है वो क्या बनाता है, E2O3 बनाता है। E क्या है बच्चों, E जो है ये आपका ग्रुप 13 का एलिमेंट है। और आप जानते ही हैं ग्रुप 13 एलिमेंट जो है वो क्या क्या है, आपको याद हो गया होगा, बोरोन, अल्मुनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ठीक है बच्चों। तो अब आप ये देखें कि जो ग्रुप 13 का एलिमेंट है वो एयर से रिएक्ट करके, अब बोरोन की बात करते हैं तो बोरोन क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो है ये अनरिएक्टिव होता है, लेकिन एमॉर्फस फॉर्म में अगर हीट करते हैं तो ये बोरोन का ऑक्साइड देता है। और अल्मुनियम का ऑक्साइड देगा। अगर गैलियम की बात करूं बच्चों, गैलियम तो गैलियम क्या देगा, Ga2O3 देगा, ठीक है। अगर इंडियम की बात करूं In की तो ये क्या देगा, ये आपका दे देगा In2O3। अगर थैलियम की बात करते हैं बच्चों तो थैलियम जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, थैलियम का ऑक्साइड यानी कि Tl2O3, ठीक है। अब इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हैं बच्चों, यहाँ 2 करते हैं और यहाँ 3 करते हैं, ठीक है। यहाँ 4 करना होगा, 4 करिए, यहाँ 3 कीजिए, तो यहाँ पर 2 अगर कर देंगे तो बैलेंस हो गया। यहाँ भी वही होगा, 4 और 3 कीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ भी वही होगा, 4 और 3 कीजिए, ठीक है। और यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ 2 कर दीजिए, उसी तरह से यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, इस प्रकार से जो है अगर यहाँ की बात करूँ तो यहाँ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया, 4, 3 और फिर यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, 2, इस तरह से ये आपका देता है बच्चों। तो अब हम लोग इसका जो है क्या कहते हैं, देखते हैं कि जो आपका बोरोन है यानी कि B2O3 है वो किस कैरेक्टर का होता है बच्चों। अब देखते हैं, इसके बाद क्या आता है आपका Al2O3 बनाया, ठीक है। उसके बाद Ga2O3 बनाया, उसके बाद क्या बनाया बच्चों, तो In2O3 बनाया, उसके बाद आपका Tl2O3 बनाया, ठीक है। यानी कि जो ये जो आपका ग्रुप में है तो वो ऑक्साइड आप देख रहे हैं क्या बना रहा है, E2O3 बना रहा है। तो अब इसका कैरेक्टर और ये जो प्रॉपर्टीज होता है बच्चों, यानी कि ये किस नेचर का होता है, ये आपको सवाल में पूछा जाता है, नीट वगैरह के भी सवाल में पूछा जाता है। तो ये जो होता है बच्चों B2O3 जो होता है ये एसिडिक कैरेक्टर का होता है, एसिडिक। अब Al2O3 और गैलियम की
बात करती हूँ तो एम्फोटेरिक होता है। और अगर इसकी बात करें तो ये क्या होता है बच्चों, बेसिक इन नेचर होता है, बेसिक इन नेचर। तो आप सीखे कि जो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं उसका अगर रिएक्शन हम लोग ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ करते हैं तो किस कंडीशन में ये रिएक्शन होता है, यानी कि बोरोन का आप देखें कि किस प्रकार से जो है रिएक्शन होता है। यानी कि अगर ये आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म में है तो अनरिएक्टिव होता है, लेकिन अगर ये एमॉर्फस फॉर्म में है तो ये ऑक्साइड बनाता है बच्चों, ठीक है। और ये किस कैरेक्टर का होता है ये आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर बात करते हैं कि अगर हम ऑक्साइड यानी कि ग्रुप 13 के ऑक्साइड की बात करूं तो ग्रुप में ऊपर से यानी डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है बच्चों, एसिडिक से बेसिक कैरेक्टर की तरफ थ्रू द एम्फोटेरिक नेचर ये हो जाता है, ठीक है। यानी कि देखिए ये एसिडिक कैरेक्टर, फिर ये एम्फोटेरिक, और फिर ये आपका जो नीचे वाला इंडियम और थैलियम है वो क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर का होता है बच्चों। तो उम्मीद करती हूँ ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।